2, 3. Happy New Year! Well, welcome back to this channel. It's me Jitina and I hope तुम सब बहुत अभी हेल्दी हो और अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, स्ट्रेसफुल थोड़ा कम हो, डिप्रेस्ड भी ना हो. बेसिकली सब में रहना के इंडियाज गॉट टैलेंट देखो, बेस्ट है ना. सारा स्ट्रेस निकल जाएगा. सॉरी. वेल, आई एम रियली सॉरी गाइस. बहुत से मेरे दोस्तों ने बोला कि ब्लॉग डाल एंड आई वाज लाइक क्या डालूं मैं. हाँ, क्या डालूं मैं ब्लॉग्स में. मेरे 1600 वीडियोस डिलीट हो गए. यू कैन इमेजिन 1600 वीडियोस. लाइक बहुत सारी चीजें नहीं. देखिए, बहुत सारे ब्लॉग्स थे, उसमें 2-4 थे और मतलब बहुत सारे भाई. और मतलब पुरानी जितनी भी वीडियोस थी मेरे फोन से शूट हुई थी एंड मतलब बहुत सी चीजें थी भाई, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी मेमोरीज थी. सब डिलीट हो गया एक बार में. एंड हाँ, मैं रिकवर नहीं कर पाई वो चीजें. दैट वाज द थिंग. मतलब मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत सारे हाथ पैर मारे, मतलब हो जाए बस, रिकवर हो जाए, बट नहीं हो पाया. एंड फिर मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई. सो या, तो इतने टाइम से सिर्फ व्लॉग्स नहीं आ रहे थे मेरे एंड अदर थिंग. मतलब शॉर्ट्स डाल रही थी बट फिर भी मैं होपफुली, हाँ, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे वो सेम वीडियो थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, उसमें 20K व्यू हो गए. आई एम हैप्पी. एंड आई गेस 15K अबव व्यूज हो गए हैं यूट्यूब पे, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट. वेल, दैट्स इट. और आज हमसे बातें करने, सिर्फ बातें. दैट्स इट. आई जस्ट वॉन्ट कि मैं तुम्हें अपना छोटे मतलब रिकैप दूँ 2024 का, कि हाउ इट वॉज विथ मी एंड मतलब बेसिकली क्या क्या हुआ. बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. क्योंकि अभी बज गए 12:05 एंड मैं जस्ट गई हूँ, मम्मी को हैप्पी न्यू ईयर विश किया है. पापा बाहर है सोसाइटी की न्यू ईयर पार्टी में. मेरी बहन भी वहाँ एंजॉय कर रही है. बट सी, मैंने डिच किया. मेरी मम्मी को तो ठंडी लग रही थी. शी वाज लाइक, मुझे नहीं रहना, मैं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं हीटर के सामने बैठ जाऊंगी. तो वो वापस आ गई. मैं भी बोली, मैं क्या करूँगी वहाँ पर, मुझे तो यहाँ रहना चाहिए ना. आई जस्ट नीड टू टॉक विथ यू एंड दैट्स ऑल. काफ़ी टाइम से बातें नहीं की थी. बहुत कुछ हुआ है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है. आई जस्ट वॉन्ट कि मैं तुम सबको बताऊँ वो चीज़ें एक एक करके एंड होपफुली मैं कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ. तो वैसे तो मैंने लिखा कहीं नहीं है बेसिकली. तुम्हें तो पता है मेरे पास स्क्रिप्ट होती नहीं है, मैं एक ही वीडियो 50 बार बनाती रहती हूँ. एंड देन पीपल से कि लिख लिया अगर, कि तुझे बेसिकली क्या क्या बोलना है, ऐसे लगा लिया अगर कैमरे के सामने पर रख लिया अगर, लाइक दैट. बट आई एम लाइक, रहने दो, कौन लिखे. बट हियर आई एम अगेन. तो लेट्स स्टार्ट. ऐसे क्या स्टार्ट करना है. इट्स लाइक 2024, बस शुरुआत से थोड़ा सा अजीब ही था. बट हाँ, मतलब फ्रेंड्स में ज़्यादा घुली मिली थी मैं. अभी भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम नॉट लाइक दैट. बट हाँ, अभी थोड़ा सेल्फिश हो चुकी हूँ मैं, थोड़ा सा मे बी. वेल, हाँ, तो भाई मतलब फ्रेंड्स में थे, आफ्टर पार्टी थी भाई, नॉस्टैल्जिया. लोग अभी आफ्टर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं एंड फेयरवेल की तैयारी कर रहे हैं. तो थोड़ा हिट हुआ था मुझे अभी रिसेंटली, जब मैं बाहर भी गई थी, मैंने जूनियर्स को देखा एंड लोग देवर लाइक मम्मी के साथ जाके कर रहे हैं. मेरी मम्मी तो गई ही नहीं थी. मतलब मम्मी सिर्फ एक बार साड़ी लेने गई है. आफ्टर पार्टी की भी शॉपिंग, हाँ, गई है. बट बहुत सी चीज़ें थी जो छोटी मोटी चीज़ें, वो मैंने खुद जाके की है, अपने दोस्तों के साथ गई हूँ. तो या, तो देवर वही सब देख के, लोगों की स्टोरीज देख के, लोगों के पासेस देख के बेसिकली, कि यहाँ हमारी आफ्टर पार्टी हो रही है, ऐसा वैसा. तो आई एम लाइक ब्रो. फिर लोगों ने ये भी डाला है कि उनकी कितनी बहस हुई थी एंड पोल रखे उन्होंने एक एक चीज़ें डिसाइड करने के लिए. एंड द सेम थिंग, द वेरी सेम थिंग, हमने भी यही चीज़ें की थी हमारे टाइम पे. लाइक हमारा टाइम इतना कुछ भी हुआ नहीं है, 1 ही साल हुआ है, अभी हुआ भी नहीं है प्रॉपर कंप्लीट. आफ्टर पार्टी खत्म हुई, लाइक इसी साल थी आफ्टर पार्टी, फेब में. इवन आई डोंट रिमेम्बर द डेट, बट हियर अगेन. तो हाँ, लाइक बहुत ज़्यादा मैस हो गया था. लाइक चीज़ें, मतलब फिर भी अच्छी बात है कि जो जिन्होंने मैनेज करना था उन्होंने मैनेज कर लिया एंड इट वॉज अ ग्रेट आफ्टर पार्टी.
वेल आई डिडंट एंजॉय इट बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज ऑफ देम. बहुत प्यारी पार्टी थी भाई. आई रियली थैंकफुल टू एवरीवन, ग्रेटफुल टू एवरीवन कि इतना प्यारा आफ्टर पार्टी अरेंज किया सबने एंड अदर थिंग्स. मतलब बहुत अच्छे से मैनेज किया एंड दैट वाज गुड. दैट वाज ग्रेट, गुड, व्हाटएवर, गुड, सॉरी. खैर, skipping all that, then okay, फिर वही बोर्ड्स थे. बोर्ड्स में मैंने बहुत ज़्यादा बकचोदी की है लाइक लिटरली. फिर मतलब बहुत ज़्यादा फिर वही मतलब बोर्ड्स भी निकल गए. फिर जैसे तैसे मस्ती में पढ़ाई किया थोड़ा थोड़ा और जैसे तैसे निकले बोर्ड्स. फिर उसके बाद हियर वो पीरियड आया जहाँ पे आप घर में बैठते हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं रहता है, बट पीपल से कि आप डिसाइड करें कि आपको नेक्स्ट करिए, अब आगे करियर में क्या करना है. एंड उतने में आप बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं कि आप फिर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं एंड अदर थिंग्स लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि वो कर सकती हूँ मैं. या फिर मतलब रिलेटेड टू दैट कि मरीन नहीं जा सकती हूँ. क्या तो बोलते हैं, मुझे तो अब नाम भी नहीं याद आ रहा है. मैंने क्या क्या सोचा था, मतलब बहुत कुछ सोचा था. मतलब बेसिकली हद पार कर दी थी कि क्या क्या नहीं कर सकती हूँ भाई, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. बट देन जब बेसिकली आई हूँ मैं सो अगेन मतलब तुम्हें पता है मैं शूट कर रही हूँ समथिंग कुछ 11:30 से. मैंने जस्ट ये शूट करना शुरू कर रहा था एंड ये व्लॉग, नॉट व्लॉग बट हाँ बेसिकली जो हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे रैंट मेरी बेसिकली. तो ये जो हम बात कर रही है मैंने शुरू किया था 12:30 से. पापा का कुछ 12 बजने वाले थे, उसके कुछ 5-10 मिनट पहले फ़ोन आया, ठीक है, फॉर तो मेरा वो ख़राब हो गया, ठीक है. देन पापा जब घर आए, पापा ने फिर से मेरे रूम में आए. ही वाज लाइक क्या कर रही है ऐसा, एंड आई एम लाइक फिर से ख़राब कर दिया उन्होंने मेरा वीडियो. फिर मेरी बहन आई, फिर उसका रोना चल रहा था, ठीक है. वो सेकेंड आई तो इसलिए वो रो रही थी कि मुझे प्राइज़ नहीं मिला एंड अदर थिंग्स. तो आई वाज लाइक ओके इट्स ओके कुछ नहीं, तो जीती तो फाइनली. मतलब सेकेंड तो आई, थर्ड तो नहीं आई कम से कम. तो मैं क्या बोलती भाई इतना ज़्यादा, अब क्या मोटिवेट करूँ इतनी सी बात पे. खैर, वेयर आई वॉज, द पीरियड 12 से कॉलेज तक का पीरियड. ओके, तो भाई उसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें डिसाइड की, करने का सोच रही थी कि ये कर लूँ वो कर लूँ, पता नहीं क्या क्या कर लूँ. दुनिया जहान का पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, घर से भागने का सोच लिया था बेसिकली कि मैं अपने घर पे नहीं रहना चाहती, मैं चाहती हूँ हॉस्टल जाऊँ. बेसिकली हॉस्टल नहीं, हॉस्टल भी मतलब बेसिकली अपने एमपी से बाहर निकलूँ, नॉट एमपी बट एटलीस्ट जबलपुर. बट हियर इज माई किस्मत, आई एम हियर in Jabalpur for next 4 to 3 years, 3 to 4 years, whatever. So मेरी मम्मी ने अलाउ नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज मैं वो बहुत ज़्यादा अटैच है. That was the only reason she gave me कि नहीं. पापा फिर भी मान गए. इनफैक्ट मेरी बुआ लोगों ने भी मनाया, बता. पापा फिर भी मान गए थे. पापा भोपाल का मान गए थे, पापा नागपुर का मान गए थे. बट guess what? My mama is my mama, Fine. Take long breath, deep breath. So here I am in Jabalpur with you all. मतलब with my parents. Sorry. तो या फिर कॉलेज देखना है ना, वहाँ तो हम देख नहीं सकते. कहाँ? जबलपुर के बाहर. तो हमने देखा कहाँ पर? जबलपुर में. तो जबलपुर में हमने कुछ हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग के 3 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट, और एक जेईसी है गवर्नमेंट. मैंने वहाँ जाने का ख्वाब ही नहीं सोचा, नॉट इंटरेस्टेड. एससी हो ना, नज़र नहीं लगाना, ठीक है. खैर, बट इट्स नॉट अबाउट एससी एंड अदर थिंग्स. बट हाँ, आई शुड हैव, मुझे देखना चाहिए था
बट आई गेस मुझे CSE नहीं मिलता, तो अच्छा ही है मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मुझे CSE चाहिए था। ठीक है, कोई मेरे इसमें फालतू की बातें नहीं लिखेगा, ठीक है, कि रैट रेस है एंड वट एवर जो कुछ भी बोलते हो तुम, ठीक है, कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है, दैट्स माई डिसीजन, ओके। तो एंड एक्चुअली इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स कि उन्हें चाहिए था कि वहाँ पे मतलब मैं BSc वगैरह कुछ ना करूँ, इट्स जस्ट कि वहाँ पे कुछ नाम होना चाहिए। बेसिकली ही इज़ एन एडवोकेट, तो एडवोकेट लिखा आता है मेरे पापा के इस पे, ठीक है। तो AD डॉट प्रशांत शिंदे, टीचर में TR डॉट प्रतिमा शिंदे और घरडे, शी इज बोथ, एंड इसलिए दे वांट कि मेरे नाम के आगे भी कुछ लगे। बिफोर मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा बच्ची थी, आई जस्ट वांटेड कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बट इनफैक्ट दे हैव थॉट, बहुत ज़्यादा बड़े सपने देख लिए थे उन्होंने मेरे डॉक्टर बोलने से ही, एंड दे वर हैप्पी कि हाँ मेरे नाम के आगे कुछ लगेगा। बट देन उसके बाद गेस व्हाट, मैं गई थोड़ी बड़ी क्लास में, लाइक समथिंग 5th-6th, एंड देन मुझे पता चला कि बेसिकली बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैं एक दीदी थी, डॉक्टर दीदी, उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी कि मतलब हाँ वो रिलेटिव थी, ठीक है, आई वाज इम्प्रेस कि हाँ मैं भी डॉक्टर बनूंगी वो डॉक्टर दीदी के जैसे। बट हियर आई एम सिर्फ 5th-6th में, तो फिर मुझे पता चला बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, बेसिकली नस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक नो नो, डॉक्टर नहीं हो पाएगा, इतनी पढ़ाई तो मैं कर ही नहीं सकती। फिर उसके बाद आई थॉट कि डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, बाकी फिर दिखते हैं। तो 7th-8th में फिर मैंने कुछ और डिसाइड किया था, वो मैं नहीं बताऊंगी, बेइज्जती हो जाएगी। पायलट सोचा था मैंने हाँ वो मैंने बहुत लॉन्ग स्टोरी है, वो कभी और सुनाऊंगी तुम्हें, उसके लिए एक अलग करंट वीडियो रखूंगी ना, यू नो, अपूर्वा के जैसे। मुझे मेरी दोस्त ने ऐसे ही बोला था कि तू भी उसके जैसे रख के ऐसी बातें कर, मैंने बोला मैंने तो पहले किया है। हाँ खैर, डजंट मैटर, टू मच ओवर एक्टिंग, आई नो, सॉरी गाइस। और मतलब थोड़ी नर्वस भी हूँ ना, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करूँ और मैं जल्दी जल्दी बातें करूँ। खैर हाँ, तो वही मैंने वही सोचा एंड देन फिर जहाँ तहाँ का अटक के इंजीनियरिंग, कुछ नहीं रहता ना तो आप इंजीनियरिंग करते हो, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा इसके लिए मुझे। एंड फिर इंजीनियरिंग में आप क्या करोगे, आपको या मुझे फिर मेरे एक दोस्त व्हाटएवर, बेसिकली दोस्त, तो ही सेड मी कि तुम इतना स्पेशलाइजेशन क्यों करना है अभी से। फिर मुझे उस टाइम पे उसकी बात सही लगी, एंड देन फिर उसके बाद मैंने AIML नहीं लिया और मैंने CSE लिया, ठीक है। फिर उसके बाद CSE ले लिया एंड देन मैंने हाँ तो कॉलेज चूज़ किया, ठीक है। तो कॉलेज में मेरे पास एक A ऑप्शन है, एक B ऑप्शन है, एक C ऑप्शन है। A ऑप्शन जहाँ मैं हूँ, B ऑप्शन जहाँ मैं शायद हो सकती थी, और C ऑप्शन जहाँ मैं कभी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती थी। बेसिकली जाना चाहती थी एक पॉइंट तक जहाँ पर मेरे नेबर्स में थी एक है अभी, मतलब जब मैं पुराने एरिया में रहती थी वहाँ पर एक थी, तो वो जाती थी, तो आई वाज लाइक कि नहीं ठीक है मैं वहाँ जाऊँगी। तब तो मेरे कोई ख्वाब ही नहीं था ना, मैं बहुत बच्ची थी, ठीक है, तो 4 साल पहले की बात है, मुझे कोई आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का। तो या आई वाज हियर, बट देन मुझे किसी ने NGL पे लिखा कि तुम एटीट्यूड तो अमेठी वाले हैं समथिंग, बट जाना तो ज्ञान गंगा पे ही है। ओके, तो मैं यहाँ नहीं गई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट NGL, एंड देन आई वाज हैविंग दीज 2 ऑप्शंस। गवर्नमेंट वाला तो हटा दिया हमने, फिर वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था लाइफ में। आई नो मैं बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लेती हूँ अपनी ज़िंदगी में, बट ये वाला अच्छा था, ठीक है, A वाला लिटरली, मतलब बस यहाँ पे फेस्ट होते हैं, यहाँ पे बस पढ़ाई होती है, तो आई गेस दिस वाज द गुड वन। और यहाँ पे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं, तो मतलब टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, बाकी तुम बंक कर लो, बंक भी नहीं करने मिलता, और वो भी बड़े मुश्किल से करना पड़ता है, यू नो, बहुत ज़्यादा मुश्किल। किसी दिन बताऊँगी पूरा दिन कैसा था मेरा, किसी दिन क्यों। अब तो मैं शुरू करती हूँ भाई, अब मैंने बोलना शुरू कर दिया ना, अब मैं बोलते रहूँगी, तुम सुनोगे। और ये वाला फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि ये वाला ज़्यादा बेटर लगा इस वन से, तो या आई एम हियर ए वाले में, ग्लोबल द बेस्ट। खैर तुमने व्लॉग्स में तो देखा है मैं कहाँ पर हूँ। खैर तो
वही फिर मतलब बहुत ज़्यादा कंपेयर किया था, ये तो ऑप्शन में कभी था है, फिर उसके बाद हटा ही दिया था। और फिर फिर ये सब डिसाइड किया, फिर एडमिशन लिया, भागा दौड़ी की, सब कुछ खुद से किया, ठीक है, सब कुछ खुद से किया। जस्ट नोट दैट A to Z फॉर माई एडमिशन। मेरे पापा एक भी बार नहीं गए थे, बस एक बार गए थे जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं RTO गई थी, और वहीं से मेरा कॉलेज बस 5 मिनट दूरी था। तो आई वॉज लाइक कि चलो एटलीस्ट एक बार चल के देख तो लो। तो पापा सिर्फ देखने गए थे, तो बस पापा सिर्फ देखने गए थे। वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम नहीं था, किसी भी चीज़ का कोई काम नहीं था, ना किसी से बात करनी थी। बस वो चल के कॉलेज उन्होंने बाहर से देखा, कैंपस में खड़े हो एक जगह खड़े हुई, कैंपस में से मुंडी फेरी, देखा, ठीक है चलो घर चले। तो हम घर पहुँच गए। खैर फिर एडमिशन लिया, फिर कॉलेज शुरू हुआ। इंडक्शन का तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ। फिर कॉलेज में डे 1, वो भी तुम्हें मेरा ड्रेस बताया गया था, ब्लैक कलर का पैंट और फ्लोरल था, एक क्रॉप टॉप था, और हाँ यही सब कुछ जो पहना था। तो या दैट वाज माई डे, और वो अच्छा था। उस दिन मेरे 2 दोस्त बने थे, ठीक है, एक थी प्राण्या, एक थी आर्ची। और वो दिन अच्छा था, लाइक लिटरली वो दिन अच्छा था। स्टार्टिंग में मुझे एनजाइटी हो रही थी, और मतलब मुझे बहुत नर्वसनेस भी हो रही थी। बेसिकली आई वाज लाइक ब्रो, मतलब कहाँ फंस गई हूँ। यहाँ पे कोई जान पहचान के ज़्यादा लोग हैं नहीं, जो है वो दूसरे सेक्शंस में है, मैं यहाँ अटकी पड़ी हूँ। और अब 2 साल ऑलरेडी मैं गर्ल्स स्कूल में थी, तो मैं किससे कैसे बात करूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। वो गर्ल्स स्कूल बहुत प्यारा स्कूल था, ठीक है, आई लव दैट स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ माई गर्ल्स, दैट्स इट। सो या बट ऐसे भी वो स्कूल बहुत अच्छा था, ट्रस्ट मी, इट इज। और फिर उसके बाद आई वॉज लाइक ब्रो आई हैव टू डू समथिंग। फिर आई वॉज लाइक, मैं अपने फ़ोन खोला, मैंने अपनी दोस्त को कॉल मैसेज किया कि यार ब्रो मुझसे नहीं हो पा रहा है, काश मैं चाहती हूँ कि तुम सब कोई जितने भी मेरे साथ में थे मेरे गर्ल्स स्कूल में, उन सबको बोले कि तुम लोग इधर आ जाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही बंदी थी जो मेरे मैथ्स में थी, ठीक है, जिसका मैथ्स था और मैं भी मैथ्स में थी, मैथ्स साइंस था बेसिकली। तो वो C वाले कॉलेज में गई और मैं A वाले कॉलेज में आई, और हमारी बात बिल्कुल बंद हो चुकी है उस टाइम पे, ठीक है। एंड बाकी के जो बच्चे कुछ लोग हैं वो सब बायो वाले हैं, तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो मुझे ज्वाइन करे, ठीक है। बट आई वाज क्राइंग लाइक हेल उस टाइम पे कि यार प्लीज़ मुझे वापस चाहिए, मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने, ठीक है। लिटरली क्राइंग, शी वाज लाइक इट्स ओके काम डाउन, इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू मेक नए फ्रेंड्स, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड क्राई कि मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए। तुम्हारी नई लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, यू हैव टू मतलब कोप अप विद अदर थिंग्स लाइक दैट। तो फिर इट वाज लाइक ओके फाइन फाइन फाइन। फिर मैं फिर भी घबरा के बैठी। फिर मैं पीछे मुड़ी एंड आई वाज लाइक हटो, मैं तुम्हारे साथ बैठ रही हूँ। देन मैं आर्ची और प्राण्या के साथ बैठ गई, एंड वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई डे 1 से। सो तब से ये लोग मेरे दोस्त हैं। एंड फिर हमारा ग्रुप थोड़ा सा बड़ा ख़त्म होते गया, फिर बड़ा जो कुछ भी चल रहा है, इट्स जस्ट गोइंग ऑन, इट्स नॉर्मल। बेसिकली 4-5 लड़कियाँ हैं और साथ में बैठती हैं, सब स्पेक्स वाली हैं, लिटरली सब स्पेक्स वाली है। और 2-4 लड़के हैं बस, इट्स इनफ। और बाकी क्लासरूम अच्छी है, A2 के वाले सारे अच्छे हैं ऑलमोस्ट, मतलब A2 जो हमारा सेक्शन है उसमें सभी है ऑलमोस्ट अच्छे हैं। खैर बिफोर ऑल दिस, वेट, द इम्पॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि यू नो व्हाट, मेरा NCC में सिलेक्शन हो गया, एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू ऑल। मतलब इस चीज़ की ना मेरे को तमन्ना थी बचपन से, सिंस आई वॉज इन 8th क्लास। आई जस्ट थॉट कि 9 से मुझे NCC ज्वाइन करना है, NOC लेकर मैं ज्वाइन करूँगी, ठीक है, सम हाउ आई विल। बट देन गेस व्हाट हुआ, मेरे स्कूल में था ही नहीं, ठीक है। कुछ NSS था, हाँ NSS था, NCC नहीं था।
बट फिर डे 1 में गई हूँ, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, NSS में कर लेती हूँ। पहले NOC के लिए तैयार थी बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फ्रॉम माई स्कूल, तो आई वॉज लाइक चलो NSS कर लेती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे से स्कूल ही बंद, लॉकडाउन। फिर आई वॉज विशिंग कि जल्दी लॉकडाउन खोले, बट आई वॉज द वन हु वॉज विशिंग कि जल्दी 1 हफ्ते में खुल जाए, कम से कम 2 हफ्ते में खुल जाए। अब तो दो हफ्ते हुए खुल ही जाए, बट इट टुक 2 years मतलब प्रॉपर नॉर्मल लाइफ में आने के लिए ऑलमोस्ट। खैर, that was a tough time maybe, actually it was, so yeah। और मतलब इतनी दिली ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश थी, ठीक है। तो NCC में सिलेक्शन के टाइम पे मेरे 3-4 एक्सीडेंट्स हुए थे, एटलीस्ट 3 इन लाइन, फिर एक और हुआ था। तो 3-4 एक्सीडेंट्स हुए थे, बहुत ज़्यादा लग गई थी, हालत ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट आई हैव स्कार्स लाइक सी, ये तो मतलब है, तो बहुत सारे स्कार्स हैं, लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। बाइक से गिर गई थी थोड़ा हो गया था भाई कांड। मतलब अब मैं तुम्हें एक बताऊंगी तो आधा घंटे का वीडियो हो जाएगा, मे बी मोर देन दैट। सो जैसे जैसे आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट, और मतलब आंसू आ गए थे कसम से, मैं खुशी से पागल हो रही थी कि भाई यार सिलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद हाँ, तो ये एक चीज़ मेरी पूरी हो गई थी, और हमें यूनिफॉर्म मिल चुकी है, ट्रैक सूट मिल चुका है, तो उसके साथ बाकी चीज़ें भी मिल चुकी है, DMS मिल चुका था, तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। बहुत अच्छा लगता था भाई, बहुत अच्छा। ये सब अभी भी लगता है, मतलब इट्स नॉट लाइक अच्छा लगता था, इट्स लाइक अच्छा लगता है जब हम NCC क्लास अटेंड करते हैं। इट वाज लाइक ये। और हाँ, अप्रैल में ना पता, आई जस्ट गॉट माई गिटार, और मतलब आई ट्राइड कि मैं सीख लूँ, थोड़ा बहुत सीखा मैंने, ठीक है, बहुत सी चीज़ें सीखी थी। और फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ जब शुरू हो गई, तो उसके बाद मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मे बी आई विल बी एबल टू, मे बी, बट अब याद नहीं है, तो मुझे देख देख के बजाना पड़ेगा बेसिकली। वो भी थोड़ा बहुत याद है, आई एम जस्ट अ बिगिनर, सो या। इस चीज़ की भी ख्वाहिश मुझे 7th क्लास से थी, ठीक है, कि मुझे चाहिए। ये आके मुझे 12th ख़त्म होने के बाद मिला था, सो या। तो वो भी मम्मी ने थोड़ा ज़्यादा ज़िद कर दी कि हाँ अब तो दिला दो, तो दिला दिया। और मेरी बहन को केशियर कहते हैं आई गेस, हाँ, तो वो मिला है, ठीक है। तो शी इज़ 8 years old, और अभी वो अप्रैल में इसी साल 9 years की हो जाएगी। यस, एंड व्हाट एल्स, NCC का सिलेक्शन और गरबा, गाइस गरबा, इट वाज सो प्लेजरेबल। वहाँ पे जाके मस्ती करना अपने क्लासमेट्स के साथ, एंड लाइक बहुत ज़्यादा बकचोदी करते थे। हमें 1 घंटा मिल रहा था, पेल लेते थे मतलब बहुत मस्ती करते थे प्रैक्टिस के टाइम पे। देन मेन डे पे तो इट वॉज फन, आई विल लेट यू ऑल नो सम अदर डे वो चीज़ भी, ठीक है। गरबा की चीज़ें भी मैं रैंट करूँगी, मैं हर एक दिन का ना रैंट करूँगी। अब मैंने जस्ट अभी बैठे बैठे तुमसे बातें करते करते मैंने सिर्फ 17 मिनट में डिसाइड किया है, आई विल रैंट ईच एंड एवरीथिंग नाउ। एंड फिर या दिवाली वॉज गुड, और क्रिसमस, उसमें मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर गई थी, चर्च गई थी नेक्स्ट डे, चर्च बंद होने के बाद और फिर अपनी एक क्रिश्चियन दोस्त है, उसके घर गई थी, केक खाया मैंने, और फिर आ गई। और क्या किया बाकी, बर्थडे इट वाज माय 19th बर्थडे ऑन 5th of December, इवन दो आई जस्ट ट्राइड कि मैं उस दिन भी व्लॉग कर लूँ, बट आई कुडंट, इट्स ओके, ठीक है और या, तो उस दिन आई ट्राइड कि कर लूँ, नहीं करा। फिर इट वॉज लाइक मैं घर पे रहना चाहती थी, बिकॉज आई वॉज टू मच टायर्ड, लाइक बहुत ज़्यादा भाई। डेली आप हफ्ते में 5 दिन जाते हो, और फिर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉलेज जा रहे हो, आप लेक्चर्स भी अटेंड करते हो, 6 लेक्चर्स डे के, तो पर डे के, तो इट्स जस्ट टू मच फॉर मी, लाइक टू मच। और फिर आप 10 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक झेलते हो,
इससे पहले की टाइमिंग थी 9:30 से 4 बजे तक झेलना, तो इट वॉज टू मच। सो 4 नहीं, हाँ 4 4:30 वॉट एवर, डज इट मैटर, डज इट इवन मैटर, मतलब हो तो रहे हैं पूरे 6 घंटे ना, तो वही तो इट वॉज टू मच फॉर मी। ठंडी की वजह से टाइम चेंज हुआ। ओके, अभी वो फिर से वही सेम टाइम हो जाएगा कुछ टाइम, 1 महीने बाद, तो फिर स्ट्रगल शुरू, सुबह और जल्दी उठो। अभी तो फिर भी 8 बजे तक उठ के हो जाता है। बाकी या लाइफ इज समथिंग नॉर्मल मे बी, बट असाइनमेंट्स ब्रो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल्स हैं, ये सब लिखना लिखना लिखना, टू मच लिखना यार। वर्कशॉप्स तो भाई 70 पेजेस की हैं, एक वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप में एक शॉप, या तो 70 पेज की एक शॉप ही है, मतलब टोटल 6 शॉप लिखनी है, तो इट्स जस्ट टू मच फॉर मी, आई एम जस्ट टू टायर्ड। सो इसलिए नहीं हो पा रही थी यार व्लॉगिंग में से मतलब 2 इवन आई ट्राइड, फिर वही मोटिवेशन, पूरा डिमोटिवेट हो गई थी मैं, तो फिर कैसे ही करती ना, तो क्या। एंड अभी मे बी या तो शॉर्ट डालूंगी या तो व्लॉग डालूंगी, आई डोंट नो मैं कैसे डालूंगी और पता नहीं कब डालूंगी ये चीज़ें यूट्यूब पर। बट अभी रिसेंटली हम 29 को गए थे पिकनिक पे पाइली, तो सिर्फ कॉलेज वाले थे। इट वॉज फन थोड़ा बहुत, हाँ मतलब खाया पिया डांस किया, यही तो किया था हमने। वो तो हम कॉलेज में भी कर सकते थे क्योंकि हमें तो पानी के पास लेके भी नहीं गए थे। सो एनीवन जो नेक्स्ट ईयर ग्लोबल में आना चाहता है, जस्ट लिसन दैट, पाइली के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत होना। बट हाँ, तुम्हें थोड़ा बहुत मज़ा आएगी जब तुम बस में बैठ के अपने चूतिए दोस्तों के साथ और कॉलेज मेट्स के साथ, मतलब बेसिकली जाओ, क्लासमेट्स व्हाटएवर, मतलब इन सब के साथ जाओगे। 1-1.5 घंटा 2 घंटे, कितने घंटे थे मुझे तो याद भी नहीं कितना घंटा टोटल टाइम लिया था हमने, मेजर भी नहीं किया था बेसिकली कि कितने बजे से निकली थी बस, कितने बजे पहुंची एंड अदर थिंग्स। बट हाँ, थोड़ा जाने में मस्ती वस्ती करोगे तुम लोग तो करोगे, नहीं करोगे तो तुम मत ही करो, जाओ ही मत। फिर उसके बाद वहाँ खाओगे पियोगे, ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, परफॉर्मेंस होंगी, डीजे होगा, फ़ोटोशूट खुद कर लेना और फिर वहाँ से वापस आओगे, तो वापस आने में ज़्यादा अच्छा व्यू होगा। जाते वक्त तुम्हें उतना ध्यान नहीं होगा व्यू का, ठीक है। वापस आते वक्त तुम ज़्यादा थक गए होगे क्योंकि तुमने डीजे पे नाचा है, मतलब डीजे था तो डांस किया, व्हाटएवर। वापस आओगे तो इट विल बी लाइक नथिंग मच, it will be what, tired, okay, खैर सॉरी टू मच टाइम टेकिंग। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि मतलब जाना चाहते हो, दिल्ली ख्वाहिश है कि अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हो, फर्स्ट ईयर है तो कर लेना, क्योंकि 4 साल में तुम्हें एक ही बार ले जाएंगे एंड दैट विल बी योर फर्स्ट टाइम ओनली, मतलब फर्स्ट ईयर वाले। उसके बाद तुम अगर कोशिश कर लोगी या नेक्स्ट में चले जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक ही टाइम होता है, तो या खैर ये सब पता नहीं क्यों ही बता रही थी मैं, तुम लोग देखोगे भी नहीं, पता नहीं ऐसा कोई ग्लोबल लाइट होगा, ऐसा कोई जूनियर होगा जो अभी 12th में है या जो 11th में है, जो ग्लोबल में क्यों ही आना चाहेंगे ब्रो, मत आना तुम ग्लोबल में, सॉरी। तुम अच्छे कॉलेजेस में जाना, तुम जबलपुर के बाहर जाना, ओके। खैर, लेट्स एंड दिस, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, और होपफुली इट विल गोना बी बेस्ट ईयर तुम्हारे लिए और मेरे लिए। सपोर्ट करना, बिकॉज अभी तो एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं भाई, जान शुरू हो गया है ऑलमोस्ट क्या शुरू ही हो गया है, इट्स जस्ट 1 Jan 2025। सो होपफुली ये पूरा साल अच्छा जाए। मैं व्लॉग शुरू करते करते ये मतलब व्लॉग करते करते ये साल में एंटर हुई हूँ, तो होपफुली मैं पूरे साल व्लॉग करूँ, होपफुली मैं पूरे साल अपलोड करूँ अपनी वीडियोस, शॉर्ट्स एंड अदर थिंग्स, एंड मेरी रीच बढ़े, एंड व्हाट नेक्स्ट, मतलब सब कुछ अच्छा हो बस, होपफुली। खैर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तुम सबका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
I love you all guys. Bye. Take care.